यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी में जन्म लेता हूँ। सज्जनों और साधुओं की रक्षा के लिए, दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। पूर्व बंगाल के फरीदपुर जिले मदारीपुर महाकुमट के अंतर्गत बाजितपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। यह गांव बहुत समृद्ध ना सही, परंतु सुपरिचित एवं विशिष्ट है। यह गांव एक युगांतकारी महापुरुष के जन्म, साधना एवं सिद्धि लाभ का पीठ स्थान है। ये 19वीं सदी की बात है, जब यह गांव अत्यंत सुंदर एवं हरा भरा था। वर्षा काल में सड़क एवं मैदान हर जगह पानी भर जाता था। हर तरफ इतना पानी भर जाता था कि लोगों के घर तक डूब जाते थे। केवल घरों के छत दिखाई देते थे, मानो वो सब नदी में बहते दीप हो। उस समय भारतवर्ष अंग्रेजों का अधीन था। भारत के दुर्बल तथा निम्न वर्ग के लोग शक्तिशाली एवं क्षमतावान अंग्रेज तथा उच्च श्रेणी के भारतीयों के अत्याचार से पीड़ित थे। चारों तरफ लोगों में हाहाकार था। पाश्चात्य संस्कृति का प्रबल प्रभाव भारत के लोगों पर पड़ते हुए दिखाई देने लगा था। लोग धीरे धीरे भारतीय संस्कृति को भूलने लगे थे एवं पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लगे थे। कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति लुप्त होती दिखाई दे रही थी। समग्र किशोर एवं युवा समाज अधपतन के मार्ग की ओर बढ़ने लगे थे। इन्हीं सब के बीच कुमार नद के एक नहर ने बाजितपुर को 2 भागों में बांट रखा था। नहर के पश्चिमी तट पर स्थित था एवं आज भी है विष्णु भुइयां का घर। विष्णु भुइयां एक मध्यम वर्ग के कायस्थ परिवार से थे। महाराजा सूर्यकांत के भाई राजकुमार मजूमदार एक प्रभावशाली जमींदार थे। उन्हीं के कार्यालय में कर्मचारी थे विष्णु भुइयां। विष्णु भुइयां का वंश शक्तिशाली, तेजस्वी एवं दृढ़ निश्चयी था। जैसा विशाल बलिष्ठ उनका शरीर था, वैसा ही कोमल एवं सहानुभूतिपूर्ण उनका हृदय था। वो जो भी संकल्प लेते थे उस पर हमेशा डटे रहते थे। विष्णु भुइयां ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर वे अत्यंत ज्ञानी थे। वे अपने बुद्धिमत्ता एवं उपस्थित बुद्धि से बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को भी धूल चटा देते थे। किसी कारणवश न्यायालय में भुइयां परिवार तथा मजूमदार परिवार के बीच मुकदमा चला था। वो मुकदमा 20 साल तक चला, जिसमें विष्णु भुइयां विजयी हुए।
इस मुकदमे के वजह से दोनों परिवारों का काफी आर्थिक नुकसान हुआ, परंतु विष्णु भूंइया के तुलना में मजूमदार परिवार को अधिक नुकसान उठाना पड़ा। विष्णु भूंइया के विजयी होने पर उस अंचल में हिंदू मुसलमान जनसाधारण में ये बात फैलने लगी कि विष्णु भूंइया को मां काली से वरदान प्राप्त है। पर आश्चर्य की बात तो यह थी कि इन सब के बीच भी दोनों परिवारों के रिश्ते में कटुता नहीं आई। अक्सर ही राजकुमार मजूमदार विष्णु भूंइया को अपने घर खाने पर आमंत्रित करते थे और दोनों परिवारों का भी एक दूसरे के घर आना जाना भी लगा रहता था। विष्णु भूंइया का आत्मविश्वास जितना प्रबल था, ईश्वर के प्रति उनकी भक्ति भी उतनी ही अटूट थी। वे अपने उसूलों और सिद्धांतों पर चलते थे और इसी कारण लोग उन्हें अहंकारी समझते थे, परंतु असल में वे अत्यंत कोमल हृदय के थे। उनके मन को समझ पाना एक साधारण व्यक्ति के क्षमता के परे था। उनको समझने वालों में केवल एक ही व्यक्ति थे, उनके कुल पुरोहित काली प्रसन्न चक्रवर्ती। विष्णु भूंइया की धर्मपत्नी शारदा देवी अत्यंत गौर वर्ण की थी। उनका रूप रंग देवी प्रतिमा स्वरूप था। वे अत्यंत शांत, सहज एवं सरल स्वभाव की थी। ना कोई कुटिलता, हिंसा और ना ही किसी के प्रति मन में कोई द्वेष भाव। वे अत्यंत धार्मिक थी एवं गांव के सभी लोग उन्हें श्रद्धा भरी नजर से देखते थे। सत्यानिष्ठा एवं दृढ़ता से जीवन यापन करने वाले विष्णु भूंइया के हृदय में ईश्वर के प्रति अपार भक्ति भी थी। वे नील रुद्र के परम भक्त थे, जो उनके कुल देवता भी थे। जब भी उनके जीवन में कोई भी विपत्ति आती थी, वो खुद को नील रुद्र के भक्ति प्रार्थना में समर्पित कर देते थे। इसी प्रकार एक दिन जब वे नील रुद्र के भक्ति में मग्न थे, उन्होंने देखा कि नील रुद्र स्वयं उनके सामने प्रकट हुए एवं उनसे यह कहने लगे कि उनके जीवन के सारे दुख दर्द बहुत जल्द दूर होने वाला है, क्योंकि वे स्वयं विष्णु भूंइया के घर उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसी रोज विष्णु भूंइया के पत्नी शारदा देवी ने स्वप्न देखा कि उनके गोद में एक देव बालक खेल रहा है।